सारे सारकाना राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, यो सजी मारा लठ। आम साजी हरियाणवी, हरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। साक्ष, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के ने कहा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है साक्ष, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह। जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस्क है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो साक्ष, काहे थे तैयार हो अपनी बोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? I mean, are you in? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? सर, लठ से जब पैदा उस जगह पे हुए जहाँ पे लठ और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, क्यों? मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world। और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे। बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। I remember। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था, उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो। हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब
इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है मतलब? लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट। किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट। अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते, मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019। ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास। आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। सलाम। ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था, जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। क्या बात है। अमन डरना मत। अगर वो सामने पीयूष निकला तो जरूर डर। यार ये शार्क टैंक ना मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगता है। कैसे कोई 10 मिनट में ये डिसाइड कर सकता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट? या ये पैसे अपनी जेब से देते हैं या फिर चैनल देता है? वो सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अनुपम ने सही में 200 इन्वेस्टमेंट किए हुए? वैसे मुझे ना सबसे मस्त वो लगते हैं पीयूष भाई। वो हर एपिसोड में आके ना अपने चश्मों की मस्त मार्केटिंग करते हैं। और अमन, उनका बस चले तो वो सबको नौकरी पे रख ले। कौन है भाई? Oh, nice. All right. Welcome to the hood. इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहां आप खुल के जो चाहे वो डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग हुड ऐप। हुड एक शिडोनिमस सोशल नेटवर्क है। इसका मतलब है कि
कि आप अपनी आइडेंटिटी बिना बताए कुछ भी शेयर कर सकते हैं बगैर डरे। साक्ष, मेरा नाम है जसवीर मैं हूँ अभिषेक अस्थाना। और मैं हूँ दीपक कुमार। और हम लोग हैं गुड़गांव से। सबसे पॉपुलर फीचर है हमारे ऐप का, वो है एनोनिमस ग्रुप्स। आप यहाँ पे आके अपने कंपनी के, कॉलेज का या कोई इंटरेस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। एक और बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस ऐप पे आपका डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब है कि आप जो भी शेयर कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल, सेफ एंड सिक्योर। हुड को हम दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप जो चाहे सच शेयर कर सकते हैं, लोग उससे एक वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। तो साक्ष, हमारी आस्क है 1.2 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 0.2% इक्विटी इन द कंपनी। कितना वैल्यूएशन हो गया? 600 करोड़। ये हम शेयर कर सकते हैं कि ये इक्विटी ठीक है या नहीं हुड पे? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो ब्यूटी है आपकी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक्स। और आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच। लगता है कि तीनों ड्रामा किंग है, टोटल ड्रामेबाज है। मेरा नाम है जसबीर और मैं हूँ यूपी के एक छोटे से शहर एटा से। पढ़ाई में शुरू से ही तेज था, मैथ मेरी स्ट्रेंथ थी, बीएससी मैथमेटिक्स से की। फैमिली और आसपास के लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहा है, तो गाइड करने वाला कोई था नहीं। नंबर्स में तो था ही स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपना घड़ी लगा लिया कि आगे करना क्या है, और ऐसे शुरुआत हुई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की। 2 बड़ी कंपनीज बनाई और मुझसे 9 से 10 करोड़ का एग्जिट लिया, और उसके बाद खूब मेहनत की, और अब एक ही लक्ष्य है, वो है हुड को बड़ा बनाने का। तो ये कंपनी हुड, हाँ, ये ज़ोरो रीब्रांडेड है? यस। ज़ोरो में तो बहुत लोगों ने पैसा डाला था। यस ज़ोरो। इसीलिए तो वैल्यूएशन है सर। आप में से एक सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अनोनिमस पॉपुलर है। तो अपनी स्टोरी आप है ना, आप अपनी स्टोरी बताइए। मैं हूँ अभिषेक और मैं हूँ लखनऊ से। पहले मैं सुडोनिमस ब्लॉग लिखता था गब्बर सिंह के नाम का। जब डिलीट करने की बारी आई तो मैंने सोचा, देखा कि अकाउंट गब्बर सिंह का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा ब्लॉग्स बंद, ट्वीट्स चालू। ट्वीट्स एंड ट्रोल्स में बढ़ने से पहले पढ़ने में ध्यान लगाया। इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए भी करी। बहुत सारी जगह मैंने जॉब भी करी और अच्छी जगह जॉब्स करी, लेकिन जो संतुष्टि अपना काम करने में, वो कहीं नहीं। आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी। हाँ, याद है, मुझे याद है। ये देखिए, ये तो ह्यूमर और नहीं ह्यूमर नहीं था, खुलवाए वो ट्वीट जरा। एक ना कहावत है, एवरी डॉग हैज हिज डे। गुड वन। आज के डॉबरमैन तो हम हैं। तो ये ऐप का आइडिया आपका था? नहीं, हम दोनों का था मिला के। आप बताओ। मेरा नाम है दीपक। कोडिंग मेरा काम है, जो मिनटों में करती काम तमाम। जम्मू से हूँ, जैसे वहाँ इंटरनेट नहीं, वैसे मेरे से कोई कोडर नहीं। बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जब मैंने एग्जिट ले लिया था, उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया, और वो था डॉट रिव्यू, और वो सिंपल फन के लिए था। मुझे टेक नहीं आता था, दीपक उसमें फोड़ू थे, तो हमने बोला यार एक काम करो, तुम अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसको देख लेते हैं। तो डॉट रिव्यू का मतलब बहुत सिंपल था। हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जहाँ पे जाके आप कुछ भी इन्वेस्टर्स के बारे में जान सकते हो, उसमें हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की, और जिस कम्युनिटी का नाम था फाउंडर फोरम। तो जहाँ पे आके फाउंडर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है नहीं, या तो स्टार्टअप कर लो या मेरे साथ कर लो। फाउंडर ऐसी बातें करते हैं कि ग्लफ्रेंड ये हो। ये डिस्कशन फोरम है कि गॉसिप फोरम? नहीं, डिस्कशन फोरम जहाँ पे ये भी है कि रियलिस्टिक एग्जांपल की सम इन्वेस्टर इज सेइंग कि आप ग्रोथ में फोकस करो। ये बेहतर एग्जांपल है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमने देखा कि उस पे बहुत हाई एंगेजमेंट आ रहा है, और मुझे एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट शुरू से ही करना था 2012 से, कि मतलब मेक इट समथिंग रियली रियली। मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ
फाउंडर तक सीमित नहीं है। तब हम अभिषेक से मिले गुड़गांव में, डिस्कस किया पूरा आइडिया, और अभिषेक सोडोनिमस अकाउंट ऑलरेडी एक रन करते हैं ट्विटर पे, तो वहां से फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म किया। वी टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months टाइम ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, कैसे हो रहा है। उसके बाद फिर हमने डिसाइडेड द नेम जोरो जोरो जोरो। तो जोरो क्या करती है? मास्क ऑफ जोरो था ना, हाँ। तो वहां से आया था उसका नाम। ठीक है, तो ये अनोनिमस प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीबडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, फुल स्टॉप।